मेरे एग्ज़ाम क्लियर ना होने का सबसे बड़ा रीज़न है रिसेंटली अभी CSIR नेट JRF लाइफ साइंसेज का एग्जाम दिया, जो एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है NTA के द्वारा। ये एग्जाम होता है PhD करने के लिए, और PhD करते हैं हम अपने मास्टर्स के बाद। तो मैंने अपना मास्टर्स कंप्लीट किया था 2023 में, एंड मैं तब से PhD की प्रिपरेशन कर रही हूँ इस एग्जाम की। बहुत बार ऐसा हुआ है क्लियर होते होते रह जाता है, तो बस ये वीडियो उसी से रिलेटेड है। हाय गाइस, माय नेम इज अवंतिका एंड आई एम अ यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर, पार्ट टाइम वाला, लेकिन फुल टाइम आई एम अ स्टूडेंट। आई एम एन एस्पायरिंग स्टूडेंट ऑफ PhD। 2025 का मेरा पहला लॉन्ग वीडियो है। मैं नहीं बना रही थी बहुत टाइम से, बिकॉज मेरे को बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा था। ये वीडियो है अबाउट माई एग्जाम, क्योंकि सबसे ज़्यादा कमेंट्स उसी चीज़ के आए थे कि अपने एग्जाम से रिलेटेड बताओ, आपने कैसे प्रिपरेशन की, आपके एग्जाम में क्या अटैम्प्ट रहा, क्या एक्सपीरियंस रहा आपके फेलियर का। यार फेलियर ही बोलूँगी ना, क्योंकि एग्जाम तो मेरा क्लियर हुआ नहीं है, बट येस मेरे पास 1 साल का प्रॉपर एक्सपीरियंस है एंड मुझे पता है मेरी गलती कहाँ पे रही है। शायद आप लोगों को मेरी कुछ चीज़ें हेल्प कर जाए, इसलिए वीडियो आज मैं शूट कर रही हूँ। शायद मैंने अपने चैनल पे बहुत कम बताया। शुरू से शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी। मैंने अपना 12th किया था PCB में, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। देन मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से BSc की लाइफ साइंसेज में। देन उसके बाद मैंने MSc की इन जोलॉजी, एंड मेरे को हमेशा से PhD करना था क्योंकि मेरे को प्रोफेसर बनना था। तो उसके लिए आई एम प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम। सो मैं आप लोगों को बताऊंगी मैंने अपनी प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट की थी। प्लीज़ मेरी थोड़ी बैकग्राउंड नॉइज़ को इग्नोर करना। मैंने अपनी MSc के टाइम पे नेट की प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। MSc में कोई प्रिपरेशन की नहीं थी, बस कोशिश की थी, क्योंकि मास्टर्स अगर आप जोलॉजी या साइंस में कर रहे हैं तो आप लोगों को बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है कुछ और करने का, बिकॉज बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है। उसके बाद मैंने थोड़ा सीरियस होकर प्रिपरेशन की स्टार्ट। फिर मैंने अपना एक एग्ज़ाम दिया, उसमें मैंने बहुत मज़े में प्रैक्टिस की थी, बिकॉज उसमें मैंने कुछ पढ़ाई नहीं की थी। मैंने सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे। लाइक मेरे पास 1 महीना था बस, क्योंकि उससे पहले का टाइम मैं वेस्ट कर चुकी थी अपनी पर्सनल लाइफ में। तो उस 1 महीने में मैंने सारे PYQs की जो YouTube पे वीडियोस होती थी, बिकॉज अगर मैं PYQ पढ़ के करती तो मेरे को कुछ समझ नहीं आता था। देन एक YouTube पे चैनल है अपना सपना JRF, वो मैम जो है लाइफ साइंसेस के जितने सब्जेक्ट है सबकी 2-2, 3-3 मिनट की, 30-30, 40-40 मिनट की PYQs की प्रैक्टिस कराती थी। एंड वो ऐसे नहीं कराती थी, वो कराती थी सपोज एक क्वेश्चन है, उसमें 4 ऑप्शन है, तो वो क्वेश्चन पूरा समझाती थी, उस क्वेश्चन से रिलेटेड टॉपिक को समझाती थी कि वो टॉपिक कहाँ से है, क्या है उस टॉपिक में। देन वो आपको आंसर समझाती थी। तो वो मेरे लिए काफ़ी हेल्पफुल था, क्योंकि उससे काफ़ी ज़्यादा टॉपिक्स भी क्लियर हो जाते हैं एंड सारे क्वेश्चंस भी आपके क्लियर हो जाते हैं। तो मैंने वहाँ से प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। 1 महीने में मेरे को इतनी प्रिपरेशन मेरी हो गई थी कि मेरा काफ़ी अच्छा परसेंटाइल आया था कंपैरेटिवली, जो मुझे उम्मीद नहीं थी। मेरा परसेंटाइल अच्छा था, लेकिन उसके बाद भी मेरा क्वालिफाई नहीं हुआ था। फिर मैंने सीरियस होकर पढ़ना स्टार्ट किया जनवरी से, क्योंकि जून में एग्जाम आने वाला था। मैंने कोर्स ले लिया था बंसल बायोलॉजी का। उनके कोर्स से मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की, सेल बायोलॉजी, जेनेटिक्स, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी। बायोकेमिस्ट्री की मैं इंसान नहीं हूँ, बट थोड़ा थोड़ा कोशिश कर लेती हूँ। एनिमल फिजियोलॉजी, ये सारे सब्जेक्ट मैंने वहाँ से पढ़े हैं। बट हाँ, 6 महीने सिर्फ मेरे को पढ़ने में लग गए, एंड मेरे को ये दिख रहा था कि मैं उतने डेडिकेशन से प्रिपरेशन नहीं करी, बिकॉज मैं कोर्स कंप्लीट करती जा रही थी एंड कोर्स भी मैं उतने अच्छे से नहीं करी थी, बस मैं पढ़े जा रही थी। मैंने कोई PYQs प्रैक्टिस नहीं की थी, मैंने कोई मॉक टेस्ट नहीं दिए थे, मैंने कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं की थी, जिस वजह से मेरा जून वाला अटैम्प्ट भी क्लियर नहीं हुआ। जून के बाद मैं बहुत ज़्यादा सीरियस हो गई थी, क्योंकि मेरा कोर्स हो चुका था, मेरे पास सारी थ्योरी और नोट्स थे, बस मेरे को वो अच्छे से पढ़ने थे। तो जून के बाद मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की। मैंने बहुत अच्छे से हर सब्जेक्ट को पढ़ा। जो सब्जेक्ट मेरा फेवरेट था मैंने उन्हें प्रायोरिटी पे रखा, एंड वो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट भी, जैसे डेवलपमेंटल बायोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जेनेटिक्स, प्लांट फिजियोलॉजी, एनिमल फिजियोलॉजी, सेल बायोलॉजी, इकोलॉजी, इवोल्यूशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। इकोलॉजी, इवोल्यूशन तो आप सबको पता होगा, अगर आप लाइफ साइंसेस से, बहुत ईजी होते हैं, हम अच्छे से कर सकते हैं, इनका वेटेज बहुत ज़्यादा होता है एग्जाम में। तो मैंने इन्हें अपनी टॉप प्रायोरिटी पे रखा और मैंने इन्हें बहुत अच्छे से पढ़ा। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टेक्निक्स मत भूलना। मैंने टेक्निक्स नहीं की है, थैंक गॉड मेरे एग्जाम में ज़्यादा टेक्निक्स आई नहीं थी, क्योंकि हमारे पेपर में चॉइसेस बहुत ज़्यादा होती है। बट मैं इस बार टेक्निक्स ज़रूर करके जाऊँगी, तो आप लोग भी करना भूलना मत। मैं कुछ यूनिट्स ऐसे बता दी हैं आप लोगों को, आपकी जो मनपसंद यूनिट हो एटलीस्ट 10 यूनिट करके जाओ, एंड 10 यूनिट मोर देन इनफ है अगर आपको बहुत अच्छे से आती है। मैंने सारा सिलेबस देखा, सारे सिलेबस में जो टॉपिक था, टॉपिक वाइज मैंने यूट्यूब पे डाला, वो वीडियोस समझी, देन फिर उन्हें मैंने अपने नोट्स से समझा। अब यूट्यूब पे मैं वीडियोस किन टीचर्स की देखती थी, अवंतिका बंसल इज बंसल बायोलॉजी, ज्योति कुमारी फ्रॉम वेदमी, एंड एक और टीचर है अपना सपना JRF की जो मैम है। मैंने प्रिपरेशन इन टीचर्स की वीडियो से स्टार्ट किया था। सबसे ज़्यादा मेरे को इंटरेस्ट आया था अवंतिका मैम की वीडियोस देखकर, क्योंकि वो बहुत शॉर्ट और बहुत अच्छे से वीडियोस बनाती है। जैसे 3-3 साल पुरानी उनकी वीडियोस काफ़ी ज़्यादा, जैसे हमारी GPCR सिग्नलिंग में बहुत अच्छे बता रखे, उन्होंने सारे पाथ
पाथवे, जो आरटी के पाथवे वगैरह होते हैं वो बहुत अच्छे से बता रखे, तो आप उनकी वीडियोस देख सकते हैं। देन उसके बाद मैंने वीडियो से अपने टॉपिक्स क्लियर किए, फिर मैंने अपने नोट्स से क्लियर किए। उसके बाद मैंने ये वाली बुक ली थी कैटलिस्ट, इसमें सारे क्वेश्चन है विद सब्जेक्ट वाइज। तो मैंने हर दिन टारगेट बनाया था कि मैं 50 क्वेश्चन तो करूंगी, चाहे तो मैं एक सब्जेक्ट के 50 एक दिन में करूँ या 5 यूनिट लेके चलती हूँ, 10-10 क्वेश्चन 5 यूनिट की मैं हर दिन करती हूँ। तो मुझे दिन में 50 क्वेश्चन तो मैंने कंपलसरी कर रखा था। मैंने वो क्वेश्चन बहुत अच्छे से प्रैक्टिस किए। देन मेरे सब्जेक्ट हो गए थे, मैंने कुछ सब्जेक्ट छोड़े भी, जैसे एनिमल फिजियोलॉजी मैंने बहुत कम पढ़ा था, बट एनिमल फिजियोलॉजी मुझे ऑलरेडी आता था मास्टर से, मतलब बेसिक तो मुझे आता था कि उससे क्वेश्चन ज़्यादा आते नहीं है, एंड जो क्वेश्चन आते वो बेसिक आते, तो मुझे इतना पता था। उसके बाद बायोकेमिस्ट्री मैंने बहुत कम पढ़ा था, बट बायोकेमिस्ट्री की मेन चीज़ें मुझे पता थी, जैसे माइकलिस मेंटन इक्वेशन से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, एंजाइम से बहुत सारे आते हैं, एंड अमीनो एसिड, न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस, बायोसिंथेसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे को ऑलरेडी आता था तो मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया इस पर। बट हाँ, आप लोगों को क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम से 1 महीना पहले मैंने मॉक देना स्टार्ट कर दिया था, हर ऑल्टरनेट डे मॉक देती थी, एंड ऑल्टरनेट डेज पे मैं उस मॉक का एनालिसिस करती थी, बिकॉज जो मेरे को क्वेश्चन नहीं आते वो मेरे को क्वेश्चन समझ आ जाएंगे सोल्यूशन से। सो मेरी प्रिपरेशन कुछ ऐसी थी नेट की, जो उम्मीद थी कि मेरा इस बार क्लियर हो जाएगा। बट एग्जाम सेंटर पे जाके जो मेरे साथ हुआ, मैं आप लोगों को बताती हूँ क्यों मेरा एग्जाम क्लियर नहीं हुआ। मुझे रीजन पता है बहुत अच्छे से। सबसे बड़ा रीजन था जल्दबाजी। टाइम मैंने बहुत ज़्यादा ले लिया था। आप लोगों को पता है हमारे क्वेश्चन पेपर में 3 सेक्शन आते हैं, ए, बी एंड सी। मैंने सी सेक्शन में इतना ज़्यादा टाइम ले लिया था कि बी और ए के लिए मेरे पास टाइम ही नहीं बचा था। तो सी सेक्शन में मेरे मार्क्स भी अच्छे आए हैं, बट ए और बी में मैंने बहुत सिली मिस्टेक की थी, लाइक बहुत ज़्यादा सिली मिस्टेक की थी, एंड मैं और भी क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकती थी, बट टाइम की वजह से मेरे क्वेश्चन छूट गए। लेकिन फिर भी मैंने क्वेश्चन काफ़ी अटैम्प्ट किए थे, बट वही है, क्वेश्चन गलत भी होते हैं, नेगेटिव मार्किंग भी होती है, उस वजह से मेरा एग्जाम क्लियर नहीं हुआ। बट मुझे ये समझ आ गया था, बिकॉज एग्जाम ईजी था, बट मेरा क्लियर नहीं हुआ क्योंकि मेरे को सब कुछ आता भी था। तो सबसे बड़ा रीजन यही था, क्वेश्चन प्रैक्टिस में लैक था, क्योंकि मेरे को टाइम मैनेजमेंट करना वहां पे नहीं आया एग्जाम में। वो सबसे ज्यादा जरूरी है, वो होता है मॉक टेस्ट देने से। सो मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगी, आप मॉक टेस्ट देना जरूर स्टार्ट करें बिफोर 1 मंथ या 2 महीने पहले एग्जाम से। अगर आप इस एग्जाम के लिए सीरियस है तो प्लीज दिन में शेड्यूल बनाना बहुत जरूरी है, कि आपको 8 या 9 बजे से पढ़ना स्टार्ट कर देना। 2-3 घंटे पढ़ना है, देन आधे घंटे का ब्रेक लेना है, फिर 2-3 घंटे पढ़ना है, फिर 1 घंटे का ब्रेक लेना है, फिर कंटिन्यूस 4-5 घंटे पढ़ना है, फिर 1 या 2 घंटे का ब्रेक लेना है, फिर 2-3-4 घंटे पढ़ के आपको सो जाना है। सो ये मेरा शेड्यूल रहता था एग्जाम से पहले। यही सबसे बड़ा रीजन था। मैंने यूट्यूब पे कम वीडियो शूट करना स्टार्ट कर दिया था, मैं वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रही थी यूट्यूब पे। मेरा लॉन्ग वीडियो तो आप खुद देखो, 2025 का ये 5th मंथ चल रहा है, 6 महीने होने को जा रहे हैं, मेरा एक भी लॉन्ग वीडियो नहीं आया। मेरा बहुत मन करता है, बट एग्जाम के लिए मैंने बहुत चीज़ें सेक्रीफाइस कर दी हैं अपनी। आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगी, एंड मैं आगे लॉन्ग वीडियोस अब बनाने की कोशिश करूंगी। तो आपके जो भी डाउट्स हो, जो भी चीज़ें हो, जिस टाइप की आप लॉन्ग वीडियोस देखना चाहते हो, आप मेरे को कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। मैं कोशिश करूंगी कि टाइमली वीडियोज़ अपलोड कर दूँ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। बाय बाय, सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो।